Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine students. I am your geography instructor Ms. Farheen and I welcome you all to today's lesson. Dear students, I hope by now you have finished the bridging with your teacher. Very good. Now let's just quickly move forward towards today's lesson. In today's lesson, you will be able to describe the physical features of plains. So plains क्या चीज हैं? Plains are large, relatively flat, undulating areas of with minimal change in elevation. अब undulating क्या चीज है? Undulating एक ऐसी surface होती है जो कि elevation में change नहीं होती, जिसमें उतार चढ़ाव बहुत ही कम होता है. फ्लैट से ये लफ्ज बड़े आसानी से वाजे हो रहा है कि फ्लैट लैंड को हम क्या कहते हैं? हम प्लेन एरिया कहते हैं. यहां आपको फ्लैट लैंड अनड्यूलेटिंग की समझ बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी. दिस इज अ माउंटेन. वेरी गुड. सो एक माउंटेन में अगर आप देखें तो एलिवेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, जबकि एक प्लेन जो है इट इज रिलेटिवली वेरी फ्लैट एंड वेरी स्मूथ एरिया. सो ऐसी सरफेस को, ऐसे लैंडफॉर्म को हम प्लेन कहते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम डिवीजन देखें प्लेन्स की तो पूरी दुनिया में 32% जो है वो क्या मौजूद है? वो प्लेन्स मौजूद है. बाकी आप देख सकते हैं 71% जो है वो दुनिया में वाटर मौजूद है, ओशंस की फॉर्म में. तो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर वास्ट अमाउंट्स ऑफ प्लेन्स ऑन अर्थ. और इन्हीं प्लेन्स के अगर हम फिजिकल फीचर्स की बात करें तो वो कौन से हैं? बट बिफोर दैट, व्हाट आर फिजिकल फीचर्स? फिजिकल फीचर किसी भी ऐसी चीज को कहते हैं जिसको हम टच कर सके. सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द फिजिकल फीचर्स वन बाय वन. एक प्लेन के फिजिकल फीचर्स में सबसे पहली चीज आ जाती है कि ये फ्लैट ट्रेन होता है. ट्रेन का क्या मतलब होता है? यानी कि एक लैंडफॉर्म. तो बिल्कुल फ्लैट लैंडफॉर्म होता है. एलिवेशन इसकी यानी कि उतार चढ़ाव, हाइट जो है वो बहुत ही कम होती है. फर्टाइल सॉइल होती है, यानी कि जरखेज जमीन या मिट्टी होती है. और यहां पर एक दरियाई निजाम भी अक्सर मौजूद होता है, जैसे कि फ्लड प्लेन्स. क्लाइमेट इनका तकरीबन एक जैसा होता है. क्लाइमेट में आपको एक प्लेन के ज्यादा जो है वो चेंज नजर नहीं आता, जिस तरह से माउंटेन में आपको नजर आता है कि आप माउंटेन के अगर बेस पे खड़े हुए हैं तो टेम्परेचर कुछ और होगा, अगर आप ऊपर जाएंगे तो कुछ और हो जाएगा. लेकिन अगर प्लेन में आप एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पर मूव करेंगे सो देयर विल बी नो चेंज इन द क्लाइमेट. और इन इलाकों में पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा होती है. अब ये तमाम पॉइंट्स जो हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. ये क्यों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं? अगर आप गौर से देखें तो फ्लैट ट्रेन होने की वजह से लोग जो है वो यहां ज्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि घर बनाने आसान होते हैं. फर्टाइल सॉइल क्यों होती है? क्योंकि यहां पर रिवर्स मौजूद होते हैं और रिवर्स जब किसी जगह से गुजरते हैं तो बड़ी जरखेज मिट्टी अपने पीछे छोड़ जाते हैं. इसके अलावा क्लाइमेट भी इनका एक जैसा मुतदल सा होता है, या एक जैसा होने की वजह से यहां पर वेजिटेशन भी एक जैसी पाई जाती है, यानी कि पौधे भी एक जैसे होते हैं और लोग इन जगहों को रहने के लिए ज्यादा पसंद करते हैं. ये एक मैप आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है जो कि किसका मैप है? इंडो जाइगेंटिक प्लेन्स का मैप है, जो कि कहां मौजूद है? जो कि सब कॉन्टिनेंट में या साउथ एशिया में मौजूद है. पाकिस्तान और इंडिया दोनों इलाकों में ये मौजूद है. और ये यहां इस वजह से मौजूद है क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा दरियाई निजाम मौजूद है. पाकिस्तान में भी रिवर इंडस और इसकी ये जो छोटे दरिया, 5 दरिया इसके साथ इसकी ट्राइब्यूटरीज मौजूद है. इनकी वजह से ये तमाम जो एरियाज हैं ये रिवर प्लेन्स हैं, ये फ्लैट हैं, यहाँ पे जरखेज मिट्टी है और इसी वजह से यहाँ लोग जो हैं वो ज्यादातर काश्तकारी करते हैं और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर मौजूद है. एक जैसा क्लाइमेट होने की वजह से, एलिवेशन चेंज ना होने की वजह से एक जैसे पौधे यहाँ देखने को मिलते हैं. क्लाइमेट भी एक जैसा होता है. ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है. ये पूरा एरिया जो है ये इंडस प्लेन्स कहलाता है पाकिस्तान में. और ये हर डॉट जो है ये आपको पॉपुलेशन डेंसिटी शो कर रहा है. एक डॉट जो है वो 0.5 मिलियन पॉपुलेशन के इक्वल है. तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो पंजाब में मौजूद है. वाई? बिकॉज इट इज अ फ्लैट प्लेन एरिया और यहाँ पर लोग ज्यादातर जो है वो एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं क्योंकि यहाँ दरिया मौजूद है, यहाँ घर बनाने ज्यादा आसान है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों में प्लेन्स पाए जाते हैं. एशिया में रशिया के इलाके में प्लेन्स पाए जाते हैं. इंडो जाइगेंटिक प्लेन्स जो साउथ एशिया में है. इसके अलावा अफ्रीका के बहुत से इलाकों में प्लेन्स पाए जाते हैं. नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट प्लेन्स पाए जाते हैं. इसके अलावा साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारे प्लेन्स और ग्रासलैंड्स जो है वो मौजूद हैं.
प्लेन्स ना सिर्फ गर्म इलाकों में मौजूद होते हैं बल्कि ये ठंडे इलाकों में भी मौजूद हैं और इनको हम टंड्रा प्लेन्स कहते हैं। और इनको आप आराम से देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ मौजूद हैं। ये नॉर्थ में मौजूद है दुनिया के और साउथ में आर्कटिक के इलाके में मौजूद है। My dear students, after completing this lesson, you will complete this interactive worksheet in the class, and then you will complete the formative check that is given at the end of this lesson. Your teacher will also do the formative check with you that is given in the workbooks, and furthermore, your teacher will assign you with the homework. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lesson. I will